संसार के अनुभवों में रचे पचे लोगों के निकट होना ही नरक है। कि जिनके पास जाओ और वो यही बात शुरू कर दें, क्या कि बाजार में चाय के दाम बढ़ गए हैं, फलाना खंभा है वो सड़क पे गिरने को तैयार है। आप अभी आए हो, बातचीत ही यही हो रही है। बगल के माथुर जी ने नई गाड़ी ले ली है, शुक्ला जी का बेटा अपनी बीवी को लेकर के जाम्बिया में बस रहा है। बात ही घर पे यही चल रही है बिल्कुल। ये श्लोक आपके दिमाग में कौंध जाना चाहिए। संसार के विषयों में रचे पचे लोगों की संगति ही नरक है। और वो इन सब विषयों की बात इतने आत्मविश्वास से करेंगे, इतनी गंभीरता से करेंगे, जैसे बिल्कुल मुक्ति मोक्ष परमात्मा की बात हो रही हो। और इधर उधर की आप उनके संदर्भ में कोई बात करिए, उनसे कहिए वेदांत उपनिषद, ऐसे इधर उधर देखने लगेंगे। और आप भोजन का जिक्र कर दीजिए, वो बताना शुरू कर देंगे, देखो आज मैं तुम्हें पचमेली दाल बनाना बताता हूं। और पचमेली दाल की विधि वो आपको इतने विस्तार से और इतनी गहराई से बताएंगे कि आपको लगेगा कि और जीवन है क्या। ऋषि कह रहे हैं संसारिक विषयों में पचे हुए लोगों के साथ हो अगर तुम तो नरक में हो। ये बात हमको थोड़ी अजीब लगी क्योंकि अभी दौर चल रहा है जिसमें हमें सीख ही यही दी जा रही है कि संसार के जिस भी विषय के साथ हो तुम उसी में गहराई से डूब जाओ, यही अध्यात्म है। कि अगर तुम एक भुक्खड़ किस्म के आदमी हो, बिल्कुल खाऊ पेटू, और दिन भर तुम्हारा यही चलता रहता है कि खाना बनाओ, कि खाना मंगाओ, कि खाना खाओ, तो तुम खाने में ही डूब जाओ, यही अध्यात्म है। और इस तरह की सीख हमको बहुत पसंद आती है। गुरु लोग जब इस तरह की बातें बताते हैं ना कि whatever you are doing, do it well, that is joy। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो, यही आनंद है। तुम कहते ये बढ़िया बात बोली, यही तो हम चाहते थे कि कोई बोल दे। तो अगर मैं पेटू हूं, ग्लटनस हूं, तो बस कोई ये बोल दे कि बेटा तुम डूब करके अपना टिक्की चाट मसाला छोला वोला बनाया करो, यही आनंद है, यही अध्यात्म है। तो वो खुद भी यही करेंगे, आप उनके पास जाएंगे, वो आपसे भी यही बात करेंगे। आप घर आए हैं, आपको देखते कहेंगे अरे तू पतला हो गया। आप उनको कहिए पतला नहीं हो गया, तो 3 किलो बढ़ गया मेरा। तो अच्छा नहीं, अच्छा ये तो तेरी खाल में कुछ हो गया है क्या, तेरा रंग दब गया, सांवला हो गया है। नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं हमें ऐसा लग रहा है, जरूर तू खाना ठीक नहीं खाता। आज आप मैं तुझे विस्तार से बताता हूं तुझे क्या खाना चाहिए। और उसके बाद जो भोजन पुराण शुरू होगा, अंतहीन, छोला कांड, तुम बताओ तो राजमा अध्याय, जो चाहिए सब पूरा वही, पनीर उपनिषद। ऐसे ही दूसरे मिलेंगे जिनके लिए सबसे आवश्यक विषय है शादियां।
कि देखो लता जी की बबली की हो गई, तेरी कब होगी। और वो इतनी गंभीरता से आपको चर्चा में उतारेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनके साथ कब कितने गहरे उतर गए। ऋषि बहुत पहले आगाह कर गए थे, यही नर्क है। जिन लोगों के पास सांसारिक कचरे के अलावा कुछ ना हो बात करने के लिए, उनके निकट रहना ही ऐसा है जैसे नर्क में रहना।